नमस्कार स्टूडेंट्स, बैंकिंग ट्रांजैक्शन सीरीज में आज हम फिफ्थ ट्रांजैक्शन देखने वाले हैं। आइए जरा समझते हैं हमसे क्या कह रहा है। तो इसमें बोल रहा है ऑन द डेट व्हेन द अबव चेक्स ड्राफ्ट्स एक्सेट्रा आर सेंड टू द बैंक। समझने वाली बात है कि ये हमारे फोर्थ ट्रांजैक्शन का ही कंटिन्यूएशन है जो कि इसके प्रीवियस वीडियो में रिकॉर्डेड था। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार उसे अगर देख लेंगे तो आपको यहाँ पे बेटर इंसाइट मिल पाएगा। अब समझते हैं इस ट्रांजैक्शन को कि भाई जो भी हमें चेक्स या ड्राफ्ट्स मिला हुआ था उसे हमने अब बैंक में भेज दिया। तो एक तो बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो ही गया। जब भी हम किसी चीज को बैंक में भेजते हैं तो बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो ही जाता है। एंड चेक्स इन हैंड अकाउंट कैसे आया, तो ये प्रीवियस ट्रांजैक्शन से समझ में आएगा कि भाई हमारे पास पहले चेक्स इन हैंड आया, हमने उसे सेम डे क्योंकि जमा नहीं किया था तो हमारे हैंड में ही रह गया था वो, तो इसलिए चेक्स इन हैंड अकाउंट भी यहां पे यूज किया हुआ है। अब इस ट्रांजैक्शन को अगर आप समझेंगे तो हमारे पास अगर ये बैंक अकाउंट है एंड ये चेक्स इन हैंड अकाउंट है तो चेक्स इन हैंड क्योंकि बैंक में जमा हुआ तो चेक्स इन हैंड अब घट जाएगा एंड बैंक बढ़ जाएगा। मैं इस जानकारी को कहीं नोट करता हूं कि हमें बैंक को तो बढ़ाना है बट चेक्स इन हैंड को हमें घटाना पड़ेगा। अब समझने वाली बात है कि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से बैंक अकाउंट एक एसेट अकाउंट होता है एंड चेक्स इन हैंड अकाउंट भी एक एसेट अकाउंट ही होता है। जितने भी एसेट अकाउंट्स होते हैं इनका बैलेंस डेबिट होता है। इसका मतलब यह है कि अगर इन अकाउंट्स में हम डेबिट साइड में ट्रांजैक्शंस को नोट करते हुए चलेंगे तो उससे इन अकाउंट्स का बैलेंस बढ़ जाएगा एंड क्रेडिट साइड में अगर हमने ट्रांजैक्शंस को नोट किया तो उससे इन अकाउंट्स का बैलेंस घट जाएगा। अब क्या था कि आपको बस यहां पे देखना है कि आपको बैंक को क्योंकि बढ़ाना है तो आपको डेबिट साइड में ट्रांजैक्शन को नोट करना पड़ेगा। जब भी किसी अकाउंट में हम डेबिट साइड में ट्रांजैक्शन को नोट करते हैं तो हम 2 लगा के नोट करते हैं। जिस अकाउंट को बना रहे हैं उसका नाम यहां पे कभी नहीं आता तो हमें यहां पे रेफरेंस के तौर पे इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अकाउंट को लिखना पड़ेगा जो कि है चेक्स इन हैंड अकाउंट। एंड अगर हम यही चीज इस अकाउंट में देखें तो हमें इस अकाउंट को घटाना है तो हमें इसे क्रेडिट साइड में घटाना पड़ेगा। जब भी हम किसी अकाउंट को क्रेडिट साइड में कुछ भी लिखते हैं तो हमें बाई लगा के लिखना पड़ता है। जिस अकाउंट को बना रहे हैं उसका नाम यहां पे कभी नहीं आता तो रेफरेंस के तौर पे इससे रिलेटेड अकाउंट जो कि बैंक अकाउंट है हमें यहां पे लिखना पड़ेगा। आशा करता हूं कि मैं आपको ये लेजर पोस्टिंग भी समझा पाया हूं। थैंक यू वेरी मच।